नमस्कार। इस वक्त हम जौनपुर जनपद के शाहगंज विधानसभा क्षेत्र के खुटहन में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है तमाम क्षेत्र के सम्मानित लोग मौजूद हैं। इस समय जो है मैं आपको नए वीडियो में व नए मुद्दे के साथ चुनावी माहौल क्या है क्षेत्र के तमाम सम्मानित लोग हमें बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो है पहले अपना परिचय दीजिए, अपना शुभ नाम बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्ते। मैं विनोद कुमार प्रजापति, आम आदमी पार्टी जिला महासचिव जौनपुर। जी। तो आपके क्षेत्र में इस समय चुनाव के मेन मुद्दे क्या हैं और क्या कुछ चर्चाएं हैं इसके विषय में थोड़ा? इस समय मेन मुद्दा यही है कि इस देश को बचाना है, समाज को बचाना है और संविधान को बचाना है। जितने भी लोग, देखो जनता जागरूक हो चुकी है, अब जुमले में नहीं आएगी। महंगाई जिस कदर से बढ़ रही है, लोगों की स्थिति खराब होती जा रही है। अब लोगों के पास एक ही विषय है, इस देश समाज को बचाने के लिए हमको चुनाव करना है। मुद्दा बस एक ही है, इस देश समाज संविधान को बचाना है। अभी फिलहाल भाजपा जो है 400 के पार का नारा लगा रही, तो यह कहाँ तक हकीकत है इसके? गलत नहीं है, सही है। वो इसके पहले भी बहुत कुछ कह चुकी है। अगर 400 पार का नारा लगा रही है तो वो जनता समझ चुकी है। 400 पार का मतलब डीजल 400 पार, पेट्रोल 400 पार, इस तरह से उसने संकेत दिया है। जिस प्रकार से संकेत पहले हुआ था कि हम गरीबी हटाएंगे, लोग समझ नहीं पाए, गरीबी कम करेंगे, लोग समझ नहीं पाए, गरीबों को हटाने का काम उन्होंने किया है, गरीबों के घर को बुलडोजर से दाने का काम किया है। वो चीज़ इतिहास दोहराने का काम वो करेगी 400 पार से। अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, तो बहुत लोग आरोप है, कह रहे हैं कि सोची समझी राजनीति के तहत जो है यह किया गया है। तो यह क्या हकीकत है इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये सच्चाई है। मोदी जुमलेबाज है। उन्होंने 15 लाख देने के लिए बात की थी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, वो सफल रहे। महंगाई कम करने की बात थी, वो असफल रहे। ऐसी परिस्थिति में उनकी अपेक्षा केजरीवाल ने जो दिल्ली में किया है विकासवादी कार्य, बिजली फ्री, पानी फ्री, पढ़ाई फ्री, दवाई फ्री, महिला यात्रा, सम्मान आदि फ्री, वो चीज़ भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रही है। उनको लगा कि अगर इस तरह से 8 साल में कोई क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर रही है तो कहीं ना कहीं उनका पत्ता काटेगी, और इस प्रतिद्वंदिता के रूप में उन्होंने उनको जेल में डालने का काम किया है, जो कि जनता समझ चुकी है वो उनका मनसा काम नहीं आएगी। भाजपा ने अपने प्रत्याशी के तौर पर कृपा शंकर को उतारा है, तो इस जौनपुर की चुनाव में उनका क्या माहौल रहने वाला है और कितना वो प्रभाव डाल सकते हैं आपकी बार इसके बारे में? देखिए, मुद्दा तो मोदी और महंगाई है ही है, लेकिन क्षेत्र में मैंने बहुत लोगों से बात किया, लोगों में चर्चा है कि अगर वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए हैं, और आप जानते भी हैं जितने भ्रष्टाचारी थे अन्य पार्टियों के, वो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में जा करके उनके वॉशिंग पाउडर में उनका वास हुआ, बहुत साफ सुथरे बन गए। वैसे ये भी हैं, कांग्रेस छोड़कर आए और महाराष्ट्र से आए हैं। लोगों में ये चर्चा है कि अगर महाराष्ट्र से ये आए हैं, जीतने के बाद चले गए, तो अपना दुख दर्द हम किसको कहेंगे। तो कहीं ना कहीं से उनके प्रति भी जनता में रोष है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में भी रोष है, उनको पसंद नहीं कर रहे हैं लोग। इस समय जौनपुर जनपद में एक चर्चा बहुत तेज़ी से चल रहा है जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का, जो कि फिलहाल अभी जेल में है। कल उन्हें बेल प्राप्त हुई और उनकी पत्नी जो है श्रीकला रेड्डी ने यह आरोप लगाया है प्रेस विज्ञप्ति करते हुए कि उनके जान को खतरा है। तो इस मुद्दे पर आपको क्या? इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई सुरक्षित नहीं है। उन्हीं को नहीं, हम सब भी कहते हैं हमने जेल खट के आया, मुकदमा लग गया, हमने कुछ भी नहीं किया था। तो एक एक नागरिक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सहमा है और खतरा सबको है। किसी को महंगाई का खतरा है, किसी को शिक्षा को लेकर खतरा है, किसी को किसी प्रकार का खतरा सबको है। तो जनपद जौनपुर में भी पूर्व सांसद फिलहाल जेल में है। अगर वो यदि वापस लौट के आते हैं तो चुनाव में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर इसके? देखिए, ये बात सही है कि उनको भी चाहने वाले लोग हैं, समर्थक हैं उनके, लेकिन इस समय स्थिति लोगों की निगाह बस इंडिया गठबंधन पे है। किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को हटाकर इस देश समाज संविधान को बचाने का काम जनता करेगी। अभी सपा ने अपने प्रत्याशी के तौर पर बाबू सिंह कुशवाहा को उतारा है, तो इस जौनपुर की राजनीति में वो कितना दिलचस्प तरीके से अपना प्रभाव जो है जनता के ऊपर डाल सकते हैं इसके विषय में? देखिए, हमारी आम आदमी पार्टी और हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय केजरीवाल ने एक नारा दिया है, जेल का जवाब वोट से। और यह नारा जितनी भी इंडिया गठबंधन पार्टी है सब ने स्वीकारा है और सब ने यही ललकारा है कि जेल का जवाब वोट से। सारी पार्टी एक होकर के वोट से
इस देश को, समाज को बचाने का काम करेंगी और पुनः एक बार लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित करने का काम करेंगी। कुछ लोगों का यह कहना है कभी जो अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का स्थापना किया गया, उसका प्रभाव जो है भाजपा पर कुछ पड़ेगा, इसके विषय में? देखिए, हम मंदिर का स्वागत करते हैं, हम भी हिंदू धर्म से आते हैं, मैं अभिनंदन करता हूं, लेकिन केवल मंदिर मुद्दे से ही हमारा विकास नहीं होगा। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, हमारे महिलाओं को सम्मान चाहिए, उनकी सुरक्षा चाहिए, हमारे नौजवान को रोजगार चाहिए और गरीब मजदूर मजलूम शोषित वंचित समाज के लोगों को जो रोज मजदूरी करते हैं उनको महंगाई से निजात चाहिए। 400 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला, मनरेगा में 230 रुपये कमाने वाला व्यक्ति रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस महंगाई में नहीं जी पा रहा है और वो मजबूर है कहीं ना कहीं से सत्ता परिवर्तन के लिए। जैसा कि इनका कहना है कि महंगाई से यहाँ की जनता जो है त्रस्त है, तो इससे निजात मिलेगा। यहाँ पर और भी सम्मानित लोग थोड़ा बात करना। चाचा ये बताइए, आपके क्षेत्र में इस समय चुनावी माहौल कैसा रहने वाला है? चुनावी माहौल अच्छा है, लोग जो है गठबंधन सरकार से जुड़ रहे हैं और उसी को वोट करेंगे। किस गठबंधन के किस प्रभाव से, क्या कुछ उसमें खास देखे इसके? सब विकास के मुद्दे पर, विकास जो है जो उन्होंने जो है बनाया है, जो मैनिफेस्टो में लिखा है, जो है उसी हिसाब से जो है लोग वोट करेंगे उनको। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।